हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के सबसे बड़े अपडेट्स और रिफॉर्म्स की, यस चेंजेस की, जो क्लास 10 और क्लास 12 के हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए। इस साल एग्जाम पैटर्न से लेकर अटेम्प्ट्स, इवैल्यूएशन सिस्टम और एंट्री रूल्स तक सब कुछ अपडेट हो चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंप्लीट गाइडलाइंस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। जैसे कि आप सबको पता होगा, सीबीएसई का पहला एग्जाम यस कल से शुरू हो रही है। क्लास 10 का मैथ्स का पेपर है, और मैथ्स का पेपर मतलब मेरा पेपर है। कल से क्लास 10 का मैथ्स का पेपर शुरू हो रहा है 17 फरवरी से। क्लास 10 का एग्जाम 11 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे, और क्लास 12 का एग्जाम 10 अप्रैल तक चलेगी। मतलब टाइम बहुत कम है, और आपको पता है प्लानिंग कैसे करनी है, मतलब स्मार्ट वे से प्रिपरेशन शुरू करो। सेकंड बात करते हैं हम क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए कितने अटेम्प्ट्स होंगे इस बार पेपर। यस, इस बार क्लास 10 के लिए 2 अटेम्प्ट्स होंगे। पहला अटेम्प्ट जो होगा फरवरी में होगा, जो कंपलसरी होना है, मैंडेटरी हो गया। जो सेकंड अटेम्प्ट है वो मई में होगा, जिसमें दैट विल बी योर इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। तो क्या आप इंप्रूवमेंट करना चाहो किसी पेपर में, तो आप उसको दे सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट में दोनों अटेम्प्ट्स में से जो बेस्ट मार्क्स काउंट होगा, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को एक सेकेंड चांस देता है, और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए एक मौका दिया सीबीएसई ने। बट रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट को लाइटली लेने से पहले ये ध्यान जरूर देना, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, इट शुड बी ऑलवेज। तो तीसरी बात हम बात करेंगे नंबर 3 कि जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, यस दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न की बात करते हैं। इस बार ये कहते हैं कि जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, जो क्लास 10 और 12 दोनों पर अप्लाई होगा। क्या होगा ना, पहला कि जो न्यू एग्जाम वेटेड स्ट्रक्चर है, 50% आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 20% आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यस एमसीक्यू, 30% आपकी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो याद रखना, इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपको पता है ना, केस स्टडीज, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस होनी चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको कहूंगा कि रट्टा इस बार नहीं चलेगा, समझकर पढ़ना है, और सक्सेस का रियल सीक्रेट यही होना चाहिए। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ो, कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, केस स्टडी प्रैक्टिस करो, और एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत सारे कई क्वेश्चन ऐसे हो गए इनडायरेक्टली आएगा। चलो, अब हम बात करते हैं नंबर 4 बात करते हैं इस बार स्ट्रिक्ट आंसर राइटिंग रूल्स के बारे में। यस, इस बार आंसर राइटिंग रूल्स में भी काफी बड़ा चेंजेस हुए। अब क्या चेंजेस हुए मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 10 के साइंस और एसएसटी की बात करते हैं। सो क्लास 10 और साइंस एसएसटी में जैसे सब्जेक्ट में आंसर करेक्ट सेक्शन में ही लिखने होंगे। अगर करेक्ट आंसर भी रॉन्ग सेक्शन में आपने लिखा तो उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे, द इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। जैसे साइंस के अंदर 3 सेक्शन होंगे, बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तीनों सेक्शन को आप मिक्स नहीं कर सकते। इस तरह से एसएसटी के अंदर आपकी 4 सेक्शन होंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और सिविक्स होगा। तो इसलिए चारों सेक्शन का अलग अलग आंसर लिखना पड़ेगा आपको, मिक्स नहीं चलेगा। इस बार ध्यान रखना, अगर करेक्ट आंसर भी लिखोगे तो भी आपको गलत कर दिया जाएगा। सो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना, ये बात मैं बार बार कहता हूं बच्चों, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन नंबर जरूर चेक कर लो, सेक्शन जरूर वेरीफाई करो, तभी आंसर लिखो। बिना इस सब को चेक करे लिखोगे तो आपकी पेपर हो सकता है इवैल्यूएशन ना हो। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। इस बार ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है सबको 2026 अब एआई का जमाना है भाई। तो सबसे बड़ा चेंजेस इस बार 12th क्लास में इन्होंने पहले ट्रायल बेसिस में लिया हुआ है, दैट इज डिजिटल इवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th आंसर्स कॉपी चेक करेंगे। क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर टेक्नोलॉजिकली चेंज इंट्रोड्यूस किया गया इस बार सीबीएसई। क्या ना, डिजिटल इवैल्यूएशन ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की बात करता हूं। यस, ओएमएस सिस्टम इस बार नया लागू हो रहा है क्लास 12 पेपर चेक करने के लिए। आप बाद में पता चलेगा ये अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, वो तो इस बार पता चलेगा तब जाके। तो इस सिस्टम में आंसर शीट स्कैन होंगे, और एग्जामिनर उन्हें
कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करेंगे। क्या होगा इससे ना, इससे टोटलिंग एरर्स जो होता है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, मैनुअल कैलकुलेशन मिस्टेक खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होंगे और जल्दी रिजल्ट आपके आ जाएंगे। ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है, आप कमेंट में मुझे बताना। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना एक्यूरेट होने के बाद मतलब अब हम एआई के जमाने में हैं, फ्यूचर में ट्रेडिशनल मार्क्स वेरिफिकेशन प्रोसेस हो सकता है डिसकंटिन्यू हो सकता है, बट डिपेंड करता है। अब चेक करते हैं क्या सक्सेस रेट होता है इस बार की। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। क्या? स्ट्रिक्ट एंट्री एंड टाइमिंग रूल्स। ध्यान रखना भाई, इस बार सीबीएसई ने एग्जाम सेंटर से एंट्री के लिए एक नया रूल स्ट्रिक्ट जारी करा हुआ। क्या स्ट्रिक्ट कर दिया? क्या रूल जारी करा मैं आपको बताता हूँ। पहला, एग्जाम स्टार्ट टाइम। एग्जाम स्टार्ट का जो टाइम है लगभग 10:30 बजे एग्जाम है आपकी, रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे हो। 10 बजे के बाद एंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं होगे, ध्यान रखना इस बार बच्चों, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको टाइम से पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, क्या 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 कैरी करना चाहिए? स्कूल आईडी कार्ड, ध्यान रखना, स्कूल आईडी कार्ड, ऑफिशियल सीबीएसई के जो एडमिट कार्ड है, और दोनों कैरी करना कंपलसरी है। और साथ में आपकी जो भी ट्रांसपेरेंट पाउच होगा, ट्रांसपेरेंट बोतल होगा, ये जरूर कैरी करके लेके जाना आपको। लेट एंट्री डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, सो बी पंक्चुअल ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। कुछ और इंपोर्टेंट रूल्स इस बार जो है सीबीएसई ने अपडेट करा हुआ है, रिफॉर्म करा हुआ है। क्या मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक रिफॉर्म और ये भी है, इस बार आपको सीबीएसई एग्जाम के लिए 75% अटेंडेंस मैंडेटरी, वो आपने कर लिया होगा, आपके पास एडमिट आ गया होगा, एडमिट कार्ड। कल से आपकी पेपर 10th का शुरू हो रहा है, परसों से 12th क्लास का पेपर शुरू हो रहा है। नंबर 2, इंटरनल असेसमेंट वेटेज की बात कर रहा हूँ। 20% से 40% आपका इस बार इंटरनल असेसमेंट का वेटेज है ओवरऑल, मतलब पूरे कंप्लीट इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो जो जो अपडेट आपको लिए ये अभी सीबीएसई लेके आया है, हो सकता है ये अपडेट आपके लिए भलाई के लिए नो डाउट आया होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सीबीएसई धीरे धीरे उसको यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से ये बदलाव हो रहे हैं। अब ओवरऑल 2026 गाइडलाइन स्टूडेंट्स को ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है, यस, और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये इस बार इस डिजाइन को लेके आया। क्लास 10 स्टूडेंट्स को मिल रहा है सेकेंड चांस, गुड है, पहले बता रहा हूं, लेकिन याद रखना 10 स्टूडेंट्स, पहला अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है? कल किसने देखा, इसलिए पहला अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट मान के चलो। और क्लास 12 वालों को एक खुशखबरी ये मिल रहा है कि भैया इस बार जो है ट्रांसपेरेंट डिजिटल मार्किंग सिस्टम होगा, और ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है इसके इस साल के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। और फाइनल ये आपको बोलना है, माय फाइनल वर्डिक्ट ऑल ऑफ यू, पहले कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा बिल्कुल मत मारो, कुछ डेफिनेशंस लिखने से काम नहीं चलेगा इस बार एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फोकस करो, और उसको रिटन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ लिया और छोड़ दिया, रिटन प्रैक्टिस करो, है ना। और बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है सर, प्रिपरेशन कैसे करें? यस, प्रिपरेशन आपका आजकल ऐसे आप लोगों ने कर लिया होगा, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो एक मेरे तरफ से मैं आपको जो बेस्ट प्रिपरेशन स्टाइल आपको बताना चाहता हूं। पहला, नंबर 1 ध्यान रखना, बिल्कुल रट्टा मार के नहीं चलना, क्योंकि स्पेशली मैं आपको बता दूं मैथ और साइंस की बात करता हूं, मैथ और साइंस पर रट्टा नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर जरूर फोकस करना। नंबर 2, एनसीईआरटी लाइन बाय थॉरोली कवर करना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको बना के दिया है कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मेरा वीडियो को जाके भी देख सकते हो, मैं लिंक पे डाल दूंगा। नंबर 3, केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट मानकर प्रिपरेशन करना। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। और डेली आंसर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पिछला का पास पेपर उठा लो, 5 साल का पास पेपर उठा लो, 10 साल का पास पेपर, उसको प्रैक्टिस करो, तो आपको थ्योरी तो आपने पढ़ लिया पूरे साल, अब क्वेश्चन कैसे आना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये आपको ध्यान से रखना है ना। बट रिमेंबर वन थिंग, माय मंत्र इज व्हाट ना, राइट स्ट्रेटेजी प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, दैट इज इक्वल टू 90% प्लस स्कोर पॉसिबल। तो अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छा रखोगे, स्मार्ट वे लिखोगे, और आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रहेगा, तो ही 90% से ऊपर आएंगे, मोर देन 95% और 90% से ज्यादा।
तो स्टे ट्यून टू कोणार्क इंस्टीट्यूट फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्मार्ट स्टडी टिप्स। मोस्टली मैथ एंड साइंस की बात करता हूं बिकॉज आई एम ए मैथ टीचर। और अगर आपको ये लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड 2026 अपडेट्स यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी जो भी आपकी फ्रेंड्स होंगे और आपकी जो रिलेटिव्स होंगे, अगर वो भी इसी 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड में होंगे तो ये वीडियो उनको भी फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 प्रिपरेशन में हर हर स्टेप पर आपका साथ हूं। सो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट अगर आपको होता है इस बोर्ड एग्जाम की ड्यूरेशंस में, पूरे कल से लेके 11 अप्रैल तक के बीच में, आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, सो दैट मैं आपकी जो भी डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर करूंगा। एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, रॉक द पेपर। जय हिंद।